वेलकम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ बीम कितने तरीके की होती हैं और हर बीम का एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और उसका एक डेफिनीशन भी आपको बता दूंगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बीम है हमारा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब ये होता है कि ए बीम विच इज़ फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड इज़ नोन एज कैंटिलीवर बीम। मतलब वो बीम हमारा जो एक साइड से हमारा फिक्स हो और दूसरी तरफ से वो हमारा फ्री में हो। मैं उसका एक डायग्राम आपको बता के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा कैंटिलीवर बीम और देख सकते हैं जैसा कि मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसमें ये वाली साइड जो इसकी है ये फ्री है और जो ये वाली साइड है इसकी ये फिक्स हो रखी है। तो इसी को बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। दोस्तों, अगली बीम हमारी है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये बीम सिंपली सपोर्टेड बीम वो होती है जो दो सपोर्ट पे फ्रीली रेस्ट कर रही है, मतलब सिर्फ रखी हुई हो। ए बीम रेस्टिंग और सपोर्टेड फ्रीली एट बोथ एंड्स इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। मैं इसका आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ छोटा सा, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसके जो दोनों एंड हैं वो एक फ्रीली हैं, सिर्फ रखे हुए हैं इन दोनों सपोर्ट पे, कोई फिक्स्ड नहीं है। इसी को बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ए बीम रेस्टिंग और सपोर्टेड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे जो बीम सिर्फ सपोर्टेड हो, रखी हुई हो, उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अगली बीम हमारी दोस्तों है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग का मतलब होता है कि एक सपोर्ट के बाद भी उसका एक हिस्सा निकला हुआ होता है, एक्सटेंड हुआ होता है। मतलब कह सकते हैं कि इफ़ द एंड पोर्शन ऑफ द बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट्स सच बीम इज नोन एज ओवरहैंगिंग। इसका मतलब यह है कि जो है हमारे जो सपोर्ट्स हैं उससे भी बाहर निकला हुआ हो बीम का कोई पोर्शन या फिर कोई भी पार्ट, उस बीम को हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। निकला हुआ क्या, उसे हम बनाते ही वैसे हैं, इसलिए उसका नाम ओवरहैंगिंग बीम होता है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ओवरहैंगिंग बीम है, ये दो हमारे सपोर्ट हैं, इन दोनों सपोर्ट के बाहर भी ये एक हिस्सा इसका निकला हुआ है। तो इस हिस्से के निकाले जाने की वजह से इसका नाम ओवरहैंगिंग बीम रखा गया है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ़ द एंड पोर्शन ऑफ बीम, मतलब ये एंड पोर्शन कोई भी हो सकता है, चाहे वो इस साइड अगर निकला हो तो इस साइड वाला, इस साइड हो तो इस साइड वाला। द बीम इज़ एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट, ये हमारे सपोर्ट हैं और ये जो बीम है ये इन सपोर्ट के बियॉन्ड एक्सटेंड हो रखी है और उसी बीम को ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। हमारी अगली बीम का नाम है दोस्तों फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होता है कि दोनों तरफ से फिक्स होती है, उसके जो दोनों एंड हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, न मूवेबल रहते हैं, उनको मूव नहीं किया जा सकता है, वो दोनों फिक्स रहते हैं। मतलब ए बीम वोज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड इन द वॉल, जो स्टोरे के मिडिल में जो बीम्स रहती हैं वो फिक्स रहती है वॉल में, तो वो जनरली फिक्स्ड बीम ही होती हैं वो। मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको सही समझ में आएगा। तो देख सकते हैं आप कि ये एक फिक्स्ड बीम है और ये दोनों तरफ से इसके जो दोनों एंड हैं वो वॉल में फिक्स्ड हैं। ये देखिए, ये एक एंड है इसका जो वॉल में फिक्स्ड है और ये इसका दूसरा एंड है जो वॉल में फिक्स है। तो फिक्स बीम सिंपली यही होता है कि ए बीम हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड इन द वॉल, मतलब जिसके दोनों जो एंड हैं वो ना फ्री हो ना कुछ हो, वो बस फिक्स होने चाहिए, वो होती है फिक्स्ड बीम। हमारी अगली और लास्ट बीम जो है वो है कंटिन्यूअस बीम। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं, उस पर बीम रखी रहती है। और इसकी सिंपली डेफिनेशन ये है कि ए बीम विच इज़ प्रोवाइडेड मोर देन टू सपोर्ट्स इज़ नोन एज कंटिन्यूअस बीम। मतलब वो बीम जो दो या दो से ज़्यादा सपोर्ट्स पर, जिस बीम में दो या दो से ज़्यादा सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाएं वो होती है कंटिन्यूअस बीम। अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ और
डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ जिससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस बीम है, इसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा सपोर्ट हैं। तो ये रही हमारी बीम और ये हमारे सपोर्ट्स हैं, ये 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स हैं, मतलब मिनिमम तो 3 है लेकिन मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड। तो कंटिन्यूअस बीम है, ए बीम विच इज़ प्रोवाइडेड मोर देन 2 सपोर्ट इज़ नोन एज कंटिन्यूअस बीम। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास टोटल 5 बीम हो चुकी हैं और टाइप्स ऑफ बीम में सिर्फ 5 बीम होती हैं। तो अब याद कर लीजिए इसको, पहली कैंटिलीवर बीम, दूसरी सिंपली सपोर्टेड बीम, तीसरी ओवरहैंगिंग बीम, चौथी फिक्स्ड बीम, पांचवी कंटिन्यूअस बीम। तो इन्हीं पांचों बीम पे हमारा पूरा सोम बेस्ड है। तो इसके बारे में हमने अभी बात कर ली है और अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एसएफडी और बीएमडी बनाना बताऊंगा। धीरे धीरे सब कुछ करके पढ़ेंगे और उसका बेसिक कंसेप्ट मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। UDL का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, और फिर हम मतलब उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कॉन्सेप्ट पॉइंट लोड का एसएफडी और बीएमडी का। वैसे तो मैं समझाता हूँ आगे अगले नेक्स्ट फर्दर वीडियो में कि पॉइंट लोड का एसएफडी बीएमडी कैसा होगा और बाकी के दोनों लोड का कैसा होगा, UDL UVL का। तो जाइए, मेरी एक पहले से छोटी सी वीडियो बनी हुई है एसएफडी बीएमडी की, उसको आप देख लीजिए। और थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में एसएफडी और बीएमडी के साथ। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।